मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ग्राम्य विकास विभाग की बैठक लेते हुए कहा कि जंगली जानवरों से खेती एवं बागवानी की सुरक्षा के लिए राज्य के पर्वतीय जिलों में फेंसिंग की व्यवस्था के लिए 130 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तारीकरण के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू होगी। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की भांति राज्य में मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत नेपाल बॉर्डर के कुछ गांवों को चिन्हित कर विकसित किया जाएगा। पीएम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत राज्य के चीन की सीमा से लगे 4 ग्राम नीति, माणा, मलारी एवं गुंजी चिन्हित हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आजीविका दर्पण त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन भी किया। सीएम धामी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अमृत सरोवर योजना के तहत अब 1200 और अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य मिला है। इनसे लोगों की आजीविका को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। इनको मत्स्य पालन से भी जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि पशु बाढ़ के तहत लाभार्थियों को जो 48,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है, उसे बढ़ाने के लिए जल्द प्रस्ताव लाया जाए। कृषि, बागवानी एवं पशुपालन को राज्य में और तेजी से बढ़ावा दिया जाए। सेब एवं कीवी पर मिशन मोड में कार्य किया जाए। सीएम धामी प्रत्येक 15 दिन में इसकी स्वयं समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बागवानी को बढ़ावा देकर लोगों की आर्थिकी में तेजी से बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी उचित ऑनलाइन मार्केटिंग की व्यवस्था के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष आवास निर्माण कार्यों में तेजी से कार्य हो, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के लक्ष्य के अनुसार साल 2025 तक समूहों की 1.25 लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी बनाने के लिए सुनियोजित तरीके से कार्य करने पर भी उन्होंने बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जो भवन बनाए जा रहे हैं, उनको पर्वतीय शैली में बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अभी तक जिनका मुआवजा भुगतान नहीं हुआ है, वह शीघ्र किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि केंद्र पोषित योजनाओं में मनरेगा के तहत अमृत सरोवर योजना, आधार सीडिंग में उत्तराखंड राष्ट्रीय स्तर पर पहले एवं समय भुगतान में तृतीय स्थान पर है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उत्तराखंड बजट आवंटन स्वीकृति, रिवॉल्विंग फंड तथा सामुदायिक निवेश निधि के प्रथम स्थान एवं लखपति दीदी सर्वे में द्वितीय स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भी उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर है। बैठक में जानकारी दी गई कि विगत 5 सालों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य के 5,868 करोड़ की लागत से 11,621 किलोमीटर मार्गों का निर्माण किया गया और 875 बसावटें संयोजित की गई। उत्तराखंड राज्य स्थापना से 2017 तक राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,994 करोड़ रुपए की लागत से 10,243 किलोमीटर के कुल 1,310 कार्य स्वीकृत हुए और 955 बसावटें संयोजित की गई, जबकि 2017 से अब तक राज्य में 6,375 करोड़ रुपए की लागत से 10,034 किलोमीटर के कुल 1,468 कार्य स्वीकृत हुए हैं और 875 बसावटें संयोजित की गई हैं। विगत 5 सालों में राज्य में मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष 5.5 लाख परिवारों को रोजगार से जोड़ा गया। 56% रोजगार महिलाओं को दिया गया। आजीविका पैकेज के अंतर्गत 13,500 परिवारों को आजीविका संसाधनों से जोड़ा गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विगत 5 सालों में 3.49 लाख परिवारों को 52,613 समूहों में संगठित किया गया। 38,882 समूहों को रिवॉल्विंग फंड, 23,952 समूहों को CIF की धनराशि वितरित की गई। 29,289 समूह सदस्यों को लखपति दीदी के रूप में तैयार किया गया।